अध्याय 8 प्यार की ताकत। आपने वो गाना तो सुना ही होगा ना, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरी बैया की फूल भुलैया में बॉबी खो जाए। बॉबी फिल्म की इन दो लोकप्रिय पंक्तियों में प्यार में खो जाने का भाव बड़ा मुखर होकर आया है। भक्ति और प्यार में खोने वो पाने का मार्ग जुदा जुदा है। भक्ति में समर्पण और आराधना के बलबूते पर ईश्वर को प्राप्त करने की बात कही गई है, पर प्यार में खोकर पाने की बात का जिक्र बड़ी बेबासी से किया जाता है। ऐसी क्या ताकत होती है प्यार में कि जान खो जाने का डर भी नहीं रहता। दुनिया भर में पवित्र प्यार की कितनी ही कहानियां भरी पड़ी हैं, जहां प्रेमी व प्रेमिका मोहब्बत के खातिर अपनी जान भी कुर्बान करने में गर्व महसूस करते हैं। इसीलिए प्यार को इबादत या पूजा भी कहा गया है। जो व्यक्ति पवित्र प्यार के आनंद में सरोबार हो जाता है, वो व्यावहारिक दुनिया में भी ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा तेज व बेहतर इंसान साबित होता है। प्यार एक ऐसी टेलीपैथी है जहाँ बोली नहीं बल्कि भावनाएं रंग भरती हैं। केवल नज़रों के मेल से भी प्यार की भाषा पढ़ी जा सकती है। प्यार के कई प्रकार होते हैं। बाप और बेटे में प्यार, माँ का बेटी या बेटे के प्रति प्यार, जिसे हम माँ के पवित्र ममता का नाम देते हैं। भाई भाई में प्यार, भाई बहन में प्यार, जिसे हम स्नेह की डोर कहते हैं। दोस्तों से प्यार या फिर गुणीजनों से प्यार। प्यार जब स्वार्थ रहित होता है तब उसकी पवित्रता आपके मन और मस्तिष्क पर छा जाती है। एक प्यार होता है विपरीत सेक्स के युवा जोड़ों के बीच। इस प्यार का धरातल कुछ और ही होता है। हमें युवाओं या पति पत्नी के प्यार में फर्क महसूस कर लेना चाहिए। अविवाहित युवा जोड़ों का प्यार आकर्षण या इन्फेचुएशन से शुरू होता है और कई बार वास्तविक प्यार में तब्दील भी हो जाता है। पति पत्नी के प्यार में एक दूसरे के प्रति समर्पण व एक साथ जिंदगी बिताने का संकल्प प्रमुख चीज होती है। एक दूसरे के सुख दुख बांटने का भी एक सुख होता है। खुशनुमा वर्तमान व सुखद भविष्य की कल्पना अक्सर इन्हें संबल देती रहती है। इनके चीजों के अलावा भी एक और बात होती है, ईश्वर या सर्वशक्तिमान से प्यार। ईश्वर जिसने प्रकृति को रचा, वो हम में भी अविभाज्य रंग की तरह बसा हुआ है। इस चैतन्य प्रकाश की खोज करना उस ईश्वर के प्रति हमारे असंदिग्ध प्यार का नमूना तो है ही, हमें उसके नज़दीक भी ले जाता है। उन्नतिशील मानव परमात्मा के प्रति इसी प्यार से ओतप्रोत हो जाना चाहता है, पर इस प्यार में भक्ति, समर्पण व पूर्ण आस्था का समावेश होना जरूरी है, अन्यथा आप परमात्मा के निकट भी नहीं पहुंच सकते। पर प्यार में तो अपने आप को भूलकर साथी की आत्मा के साथ मेल रखना जरूरी होता है। इसीलिए प्यार में सब कुछ खोकर भी प्राप्त किया जा सकता है। प्यार के बिना जिंदगी अधूरी है। कालजयी चित्रकार, महानतम राष्ट्राध्यक्ष, कवि, वैज्ञानिक, दार्शनिक, सेनाध्यक्ष या फिर प्रतिभावान खिलाड़ी सभी जिंदगी में प्यार के नाजुक दौर से गुजर रहे। प्यार की ताकत ने उनकी व्यवहारिक जिंदगी को भी सफल बनाया, पर जिन्हें प्यार में रुसवाई मिली वे बर्बाद भी हो गए। सुकरात, तुलसीदास व कालिदास की कहानियां हमें बताती हैं कि इनकी सहचारण स्त्रियां झगड़ालू, अपमान करने वाली व विघ्न संतोषी थी। फिर भी ये कालजयी प्रतिभाएं समाज के लिए मशाल साबित हुई। सुकरात की पत्नी ने तो एक बार उनके सिर पर उबलते पानी की बाल्टी ही उंडेल दी थी। पर अपना आपा न खोना भी एक परीक्षा की घड़ी होती है। पर फिर भी प्यार की शक्ति को हम कम करके नहीं आंक सकते। इसीलिए तो अपने काल के प्रसिद्ध बीटल्स गाते थे, ऑल यू नीड इज लव, यानी तुम्हें बस प्यार की जरूरत है। अब तो विद्वानों ने भी सिद्ध कर दिया कि प्यार पाया हुआ व्यक्ति उन लोगों से बेहतर प्रदर्शन करता है जिन्हें प्यार में निरस्त कर दिया गया हो। महिलाओं में तो प्यार से ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं। विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह भी सिद्ध कर दिया गया है कि प्रेमिका के साथ 10 मिनट प्रतिदिन हाथ पकड़कर बातचीत करने और 20 सेकंड तक गले लगाने वाले व्यक्ति की तुलना में
प्रेम विहीन व्यक्ति से बेहतर साबित होता है। प्यार एक सकारात्मक ऊर्जा आप में भर देता है, जिसके फलस्वरूप जीवन के अन्य कार्य भी आप बड़ी स्फूर्ति, आत्मविश्वास व खुश मिजाज रहकर करते हैं। आपका ये दृष्टिकोण आपके इर्द गिर्द एक खुशनुमा माहौल पैदा करता है और आपकी जिंदगी रसों से सरोबार हो जाती है। प्यार में सफल व्यक्ति अवसाद में नहीं पड़ता, पर प्यार में ठोकर खाना बड़ा तकलीफ देह व पीड़ाजनक होता है। प्यार में ठोकर खाया हुआ व्यक्ति नकारात्मकता से भर जाता है। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जो जिंदगी में कभी प्यार में न पड़ा होगा। जब हम समाज में उठते बैठते हैं, व्यवहार करते हैं, वार्तालाप करते हैं, संवेदनाएं प्रकट करते हैं, वो सुख दुख बांटते हैं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी से प्रभावित हो ही जाते हैं। यहाँ हमें प्यार के विभिन्न रंगों को समझने की ज़रूरत है। नंबर 1, सबसे पहले तो जब हमें प्यार का एहसास होने लगे तो मन में सोचना तो चाहिए कि यह केवल शारीरिक आकर्षण, व्याकुलता या मोह है अथवा सचमुच का प्यार है। यह शारीरिक आकर्षण ही कभी जाकर प्यार में तब्दील भी हो जाता है। जब आप जवान होते हैं तब उम्र का तकाजा होता है, दैहिक सौंदर्य आपको रिझा देता है और आप व्याकुल हो जाओ। इस व्याकुलता में ही अपने प्रियतम को प्राप्त करने की बेचैनी छुपी रहती है। प्राप्त न होने पर निराशा भर उठती है। अतः मन में प्यार की तैयारी मजबूत होनी चाहिए, तभी प्यार परवान चढ़ सकता है। नंबर 2, दूसरी बात जो हमें समझ लेनी चाहिए वो ये कि प्यार भी एक कौशल है। आकर्षक परिधान पहनें, सरल व्यवहार रखें, मधुर भाषा का इस्तेमाल करें, गाली गलौज न करें, सभ्यता से पेश आएं, चाल ढाल में आत्मविश्वास झलकता हो और सबसे बड़ी बात, व्यवहार में ईमानदारी बरतें। ये तमाम तत्व कौशल के अंतर्गत आते हैं। पहले भले ही गाया जाता हो, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, पर आज के आधुनिक समाज में प्यार अपने आप होता नहीं, शुरू में करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप घर बैठे हों और प्यार दस्तक देने घर पर आए। तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है सही वक्त पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने की कला। प्रेम इतिहास में हम अक्सर पढ़ते हैं कि कई प्रेमी अपने भावनाएं व्यक्त ही नहीं कर पाते। जब करने की सोचते हैं तब तक गाड़ी छूट चुकी होती है। अपनी भावनाओं का इजहार समय पर करते आना चाहिए। ये एक कला है जिसे सीख लेना चाहिए। प्यार के असफल होने के पीछे अक्सर व्यक्ति द्वारा खुद की भावनाओं को महत्व देना, वो प्रेमी की भावनाओं को न समझना प्रमुख कारण होता है। आपको चाहिए कि सही तालमेल व सहचर की भावनाओं का सम्मान करें। आप केवल अपनी नज़रों से दुनिया को देखकर सुख नहीं पा सकते। आपके सहचर की पृष्ठभूमि व उसकी भावनाओं का सम्मान भी करते आना चाहिए। केवल खुद के चश्मे से देखने का मतलब है कि आप खुदगर्ज व स्वार्थी इंसान हैं। खुदगर्जी व स्वार्थ के लिए प्यार में कोई जगह नहीं हो सकती। नंबर 5, आपकी नीयत में कहीं परोपकार और मदद की भावना होनी चाहिए। मदद में बड़े हाथों की ईश्वर भी सहायता करता है। आपका सुख दुख ही आखिरी व अंतिम सत्य नहीं है। मन में सहृदयता व करुणा का संचार नहीं है तो आपका प्रेम करना बेमानी है। नंबर 6, सबसे बड़ी समस्या होती है जब प्यार में आप नकार दिए जाते हैं। आपको लगने लगता है कि आप हैं ही इस काबिल। स्वयं को ही हीनता की भावना से देखने की आदत पड़ने लगती है और आप नकारात्मकता के मकड़ी जाल में फंसते जाते हैं। आपको इस स्थिति से बचने के प्रयास करने चाहिए। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना होगा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। इसके लिए 2 हाथ होने चाहिए। 2 मनुष्यों के बीच आचार विचार, परिवेश व चाल चलन में फर्क हो सकता है। स्टेटस व आर्थिक हालातों में भी ऊंच नीच का अंतर हो सकता है। आपको नकार दिया गया है इसका मतलब ये नहीं कि आप हीन इंसान साबित कर दिए गए हैं। आप अगर सकारात्मकता से सोचें तो इसमें आपको सुधरने की गुंजाइश भी नजर आने लगेगी। आध्यात्मिक रूप से देखें तो पवित्र ग्रंथ गीता में भी बताया गया है कि प्रेम पात्र कौन हो सकता है और इसके लिए कौन से तत्व अनिवार्य हैं। आइए इन तत्वों पर गौर करते हैं। नंबर 1, स्वार्थ रहित प्रेम करने वाला। नंबर 2, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखने वाला। नंबर 3, अपने पालकों का आभार मानने वाला। नंबर 4, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से भक्ति करने वाला। नंबर 5, पद व प्रतिष्ठा से परे भी दोस्ती निभाने वाला। नंबर 6,
लालसा व कामनाओं से दूर रहकर संबंध निभाने वाला। नंबर 7, विपरीत परिस्थितियों में भी साहस के साथ कर्तव्य पथ पर चलने वाला। नंबर 8, धन दौलत घोड़ा हाथी व ऐश्वर्य में भी विनम्रता रखने वाला। नंबर 9, दूसरों की भावनाओं की कद्र करने वाला समदर्शी इंसान। नंबर 10, अहंकार से मुक्ति पाने की कोशिश करने वाला। और नंबर 11, ज्ञान का महत्व जानकर उसे अंगीकार करने वाला ही सच्चे प्रेम का पात्र बनता है। क्या आप ऐसे प्रेम पात्र बनना नहीं चाहेंगे?